डी ट्रिपल एस बी में टीचिंग की वैकेंसीज आ गई हैं। डी ट्रिपल एस बी क्या किया तो दिल्ली का जो दिल्ली सर्विसेज सिलेक्शन सबॉर्डिनेट बोर्ड है, वहाँ पर वैकेंसीज टीचिंग की ढेर सारी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने निकाला है। डी ट्रिपल एस बी इसका जो एक हेड बॉडी है वही एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाती है। तो डी ट्रिपल एस बी में जो टीचिंग वैकेंसीज हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी पोस्ट हैं और जो एप्लीकेशन डेट है वो कब से है और लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की। दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं नवोदय वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिस एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो इसका जो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, इन्होंने वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी है कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। जो नर्सरी टीचर है टीचिंग की वैकेंसी है, ठीक है। तो जो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो डेट ऑफ अप्लीकेशन है वो है 9 जनवरी से, ठीक है। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो है यहाँ पर 7 फरवरी अगले महीने तक, ठीक है। पूरा 1 महीने का टाइम यहाँ पर दिया गया है। फिर असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी, तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं तो कौन कौन सी हैं सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी की हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेम ऑफ जो डिपार्टमेंट है वो है एमसीडी, जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। पे लेवल इसमें रहेगा 6 का और जो टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी वो हैं 1266 टोटल पोस्ट, ठीक है। इस तरह नहीं 1261 और इस पर अनरिजर्व की हैं, ओबीसी की हैं 341 टोटल पोस्ट आप देख लेंगे। और पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पर रिजर्व है। असिस्टेंट टीचर फिर नर्सरी यहाँ पर फिर अगली पोस्ट है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और पे लेवल इसका भी 6 है और टोटल इसमें है 120 वैकेंसीज, ठीक है। असिस्टेंट टीचर फिर नर्सरी है और एमसीडी के अंतर्गत है, तो इसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी वो है 74। तो इस तरह से जो टोटल पोस्ट हैं आपकी वो हैं 1455। मतलब जितनी भी डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत जितनी भी जो ये प्राइमरी टीचर नर्सरी टीचर की वैकेंसी वो टोटल है कितनी 1455, मतलब 1450 टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। और इसमें अप्लाई करने की डेट है 9 जनवरी से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म डी ट्रिपल एस बी online.nic.in की वेबसाइट में और 7 फरवरी अगले महीने तक इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं आप अंतिम डेट से, अंतिम तारीख से पहले, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल एडवर्टीजमेंट देखेंगे कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या डिमांड है इस नर्सरी टीचिंग की वैकेंसी में। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी मैंने बताई थी कि जो एमसीडी है दिल्ली का, इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी मांग रखा है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपका 10th होना चाहिए, नहीं 12th होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद विद 45 मार्क्स 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। फिर आपने डिप्लोमा करा हो या कोई सर्टिफिकेट करा हो। यहाँ से जो नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस दैन 2 ईयर्स, तो 2 साल का ये होता है। बीएड के जैसा ही एक कोर्स होता है, डिप्लोमा ये कोर्स होता है, ठीक है। तो अगर ये आपने कर रखा है, क्या नाम है इसका, NTE इसको शॉर्ट में बोलते हैं, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर ये आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। और मस्ट है पास्ट हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। आपको 10th में हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10th में हिंदी पढ़ा होना हुआ चेक हो, मतलब आपका एक सब्जेक्ट हिंदी रहा हो, ठीक है। सेकंड चीज़ है आपने 12th कर ली हो। फिर थर्ड चीज़ है कि आपने ये जो डिप्लोमा कोर्स है और सर्टिफिकेट कोर्स है, ये जो नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, ये आपने कर लिया हो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं भैया की सैलरी क्या मिलने वाली है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जॉब के लिए। जब भी आप कोई जॉब नौकरी या कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि आपकी जो इनकम रहेगी, सैलरी रहेगी, वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर पे लेवल 6 रहेगा और ये 35,000 से 1,12,000 तक रहेगी। तो 35,000 से 35,400 से आई थिंक स्टार्टिंग होना चाहिए
और ये 1,12,000 ये आपकी जो फाइनल है सैलरी, ये आपकी रिटायरमेंट टाइम की हो सकती है, ठीक है। और ग्रुप बी पोस्ट रहेगी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। और जो एज लिमिट है यहाँ पर आपकी नॉट एक्सीडिंग, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जो मैक्सिमम एज में है वो आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा देखने को, ये जनरल के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इन्होंने भी वैकेंसीज निकाली हैं, यहाँ भी आपकी कुछ पोस्ट्स जो हैं वैकेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं जो है वो हैं 120, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है सेम है जैसे मैंने पीछे डिस्कस करा कि आपको 10+2 पास होना चाहिए, मतलब 12th आपने करी हुई हो, और जो 10th लेवल है क्लास 10वीं में आपने जो हिंदी एज ए सब्जेक्ट पास करा हुआ हो, और इसके बाद है आपका जो ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ये 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, ठीक है। और बीएड करी हो आपने नर्सरी में फ्रॉम मतलब कहीं से भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और इसमें अगर आपने कहीं भी वो एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्पेशल नोट में दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रिलैक्सेशन बाद में डिस्कस करेंगे अभी। फिर है एमसीडी जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है, तो इन्होंने भी वैकेंसीज निकाली हैं और ये है टोटल 74 वैकेंसीज, और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल, तो ये भी सेम है एज यूजुअल जैसे मैंने पीछे डिस्कस करा, ठीक है। और जो पे स्केल है सेम है, जो एज लिमिट है सेम है, और यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा और काम की चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस एज स्टिपुलेटेड जो एडवर्टीजमेंट में कहा गया है, तो ये कैलकुलेट करा जाएगा जो है जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 फरवरी 2024, मतलब अगर आप इसके पहले एज आपकी पूरी नहीं होती है और तो आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री, तो ये 7 फरवरी 2024 के पहले हो जाना चाहिए, वो चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी वो कंसीडर करा जाएगा अगर आप एग्ज़ाम वगैरह पास कर पा रहे हैं, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही करना है, और डेट मैं बता ही चुका हूँ आपको। फिर इसके बाद जो है फीस क्या रहने वाली भैया, तो फीस रहेगी आपकी 100 रुपये मात्र, आपको 100 रुपये में ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने को मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न स्कीम रहने वाला है वो क्या सिस्टम है। तो इसमें टायर 1 एक एग्ज़ाम होगा और इसमें 2 घंटे का होगा, और 200 मतलब टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 नंबर के, ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन ए रहेगा एमसीक्यू, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिक एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश का भी थोड़ा सा कम्प्रीहेंशन, और थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ा सा मतलब ग्रामर पोर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पर थोड़ा सा और 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके जो आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी करा है और जो आपने डीएड करा है, एनडीटी करा है, ठीक है, जो आपका डिप्लोमा है मतलब टीचिंग से संबंधित जो कोर्स है आपका उससे संबंधित 100 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से 200 प्रश्न का टोटल यह बन जाएगा, ठीक है। तो ये रही टोटल क्वालिफिकेशन, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी और 0.25 मार्क्स की रहेगी, मतलब कि 128 नंबर की यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको भरनी होगी, तभी आपको यहाँ पर कंसीडर करा जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो सीबीडी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, और जो इसका एग्ज़ाम है तो यहाँ पर दे रखा है कि आपका एग्ज़ाम से ही फाइनल मेरिट बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 40%, और जो दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 35%, और पीडब्ल्यूडी वगैरह हैं तो अगर आप SC ST तो आपको 30% भी यहाँ पर अगर आप गेन कर लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे, मिनिमम क्वालिफाई करेंगे, बट आपका फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेरिट में आएंगे, ओके। अब है नेक्स्ट चीज़ थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन डिस्कस कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको SC ST है तो आपको 5 ईयर मिल जाएगा, मतलब कि जो फाइनल एज मैंने बताई थी वहाँ से +5 जोड़ लेंगे। OBC कैंडिडेट हैं तो 3 इयर्स का, PWD हैं और यहाँ पर 10 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर
जो PWD प्लस OBC हैं तो यहाँ पर 13 ईयर्स का, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आपको क्या क्या जो रिलैक्सेशन है वो मिल पा रहा है। सो ये रहा एक टोटल कंप्लीट नोटिस, और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि जो D++ टीचिंग वैकेंसीज है नर्सरी के लिए, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में से आप कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट जितनी भी हैं सारी नई जो फर्स्ट वाली हैं वो हैं फीमेल के लिए। यहाँ पर जितनी MCD में निकली हैं ये हैं, जितनी फर्स्ट पोस्ट हैं यहाँ पर 1261 ये हैं फीमेल के लिए, और यहाँ पर नहीं दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर मेल भी कंसीडर किए जाएंगे, मतलब एलिजिबल होंगे आई होप अप्लाई करने के लिए। सो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बढ़िया जॉब होती है, दिल्ली के अंदर जॉब करनी होती है। और मेरे एक दोस्त का हुआ है तो वो बताता है कि ये काफ़ी लोकेशन बढ़िया है, और वर्कलोड बिल्कुल ज़्यादा नहीं रहता, बच्चों को पढ़ाना होता है नॉर्मली, और जो है लाइफ ठीक रहती है। और ये अगर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं और तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और आप फीमेल कैंडिडेट नहीं हैं तो वहाँ पर थोड़ा पोस्ट कम है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ जॉब ले सकते हैं और अपना जो है करियर एज ए टीचर स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, और टीचिंग से ऐसे ही संबंधित वीडियोज़ मैं समय समय पर लाता रहूँगा।